कल मैंने दोस्तों एक न्यूज़ कवर की थी माइक हैसन के बारे में कि ब्रिटिश मीडिया ये दावा करता है कि माइक हैसन को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट किया है, यानी कि उनका नाम जो है उन गिने चुने नामों में रखा है कि जिनको वो पोटेंशियली इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अगले रेड बॉल कोच के तौर पर देख रहे हैं। तो इस पर मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ नो पॉसिबल वे कि माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करंटली वाइट बॉल के हेड कोच होने की जो नौकरी है वो छोड़कर इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड की रेड बॉल टीम के हेड कोच बन जाए। आगे इंग्लैंड की बहुत मुश्किल सीरीज़ आ रही है एशेज़। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जो हालत है उससे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ले लेगा रेड बॉल की कोचिंग उनको इस टाइम ठीक ठाक किस्म की मार पड़ रही है। न्यूजीलैंड से हारे हैं, एशेज़ में बहुत बुरा पिटे हैं, एक अच्छा खासा उनका कैप्टन था वो रिटायरमेंट लेकर निकल गया। तो इंग्लैंड की रेड बॉल टीम इस टाइम काफ़ी मसाइल का शिकार है और एशेज़ में जाते साथ ही आपको मार पड़ जाए तो हेड कोच की सीवी पर स्टार्ट ही जिसे कहते हैं नेगेटिव होगा और उसका प्रेशर फिर चलेगा, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया, ब्रिटिश जो फैंस हैं क्रिकेट के वो फिर नहीं छोड़ते। करंटली आप पाकिस्तान में आ जाएं, माइक हैसन की 5 उंगलियां घी में है, सिलेक्शन में उनका बहुत बड़ा रोल है। एवरीवन नोज़ के माइक हैसन जिसका कह देते हैं कि इसको टीम में रखें उसको रख लिया जाता है, जिसका कहते हैं कि इसकी टीम में जगह नहीं बनती फिर उसका नाम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही क्यों ना हो उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। ये माइक हैसन का ही क्रेडिट है कि उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे स्टालवर्ड्स को, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट के 2 बड़े पिलर्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है, माइक हैसन ने उनको टीम से बाहर कर दिया और आपने देखा कैसे बाहर हुए। इनफैक्ट अभी भी आई एम टेलिंग यू कि माइक हैसन इज नॉट दैट मच एग्रीड टू टेक बाबर इन T20 इंटरनेशनल्स। इसी वजह से उन्होंने कहा कि PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन T20 टीम के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो यू कुड क्लियरली सी कि माइक हैसन जो है उनका ये जहन नहीं है कि बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में हो। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको अगर माइक हैसन नहीं मान रहा बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में वापस आए टीम के अंदर, बाबर आजम नहीं आएगा। माइक हैसन चाहते हैं शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 इंटरनेशनल्स का कप्तान बने। शादाब खान इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम को लीड करता हुआ आपको नजर आएगा इन द नियर फ्यूचर। तो सिलेक्शन उसमें माइक हैसन का बहुत बड़ा रोल है। उनकी बात जो है वो सिलेक्टर्स भी मानते हैं और वो PCB के जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है, हायर अप्स हैं, वो भी सुनते और मानते हैं। ठीक है, माइक हैसन ने पाकिस्तान की क्रिकेट में आकर डेवलप क्या किया है, स्टैट्स क्या हैं, नंबर ऑफ विन्स, डिफीट्स, उन पर आगे चलकर बात करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको माइक हैसन की पावर बता रहा हूँ। अच्छा, जो स्ट्रेटजी PCB के अंदर डिज़ाइन होती है वो भी, उसमें भी माइक हैसन का बहुत बड़ा रोल है और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके जो न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। ये जो फॉर्मेट्स की बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की डिवीजन हुई है, इस डिसीजन में माइक हैसन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। काफ़ी सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम ये माइक हैसन का ही ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि उन्हीं के दिमाग से निकली हुई ये चीज़ है। ठीक है, तो आप देख लें कि PCB की पॉलिसीज़ में वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं। हत्ता कि रेड बॉल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन एक्सप्लेन कर रहे थे प्रेसर में। अगर आपको याद हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्रेसर हुआ जिसमें मोहसिन नकवी साहब थे, माइक हैसन थे, आकिब जावेद थे, बाकी सारे लोग थे, उसमें रेड बॉल कोच सरफराज अहमद नहीं थे, माइक हैसन वाज एक्सप्लेनिंग। तो क्या क्लियर कट इंडिकेशन है कि माइक हैसन नहीं बनाए हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर द फॉर्मेट ऑफ द गेम। क्योंकि माइक हैसन का मैं जहन पढ़ चुका हूँ, वो रेड बॉल क्रिकेट को और वाइट बॉल क्रिकेट को सेग्रीगेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रेड बॉल के डिफरेंट प्लेयर्स हों, वाइट बॉल के फॉर्मेट्स के डिफरेंट प्लेयर्स हों, उसमें भी वो सेग्रीगेशन करेंगे। आई एम टेलिंग यू, 50 ओवर्स क्रिकेट के वो अलग प्लेयर रखेंगे, वो T20 इंटरनेशनल्स के बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर्स रखेंगे। ये सब कुछ आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद आप आगे आएँ, आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है या जो आपका एक्सीलेंस सेंटर है, वहाँ पर भी माइक हैसन की इन्वॉल्वमेंट है रिलेटेड टू द यंग टैलेंट। उनको किस तरीके से नर्चर करना है, एक्सरसाइजेज, उनकी ड्रिल्स, ट्रेनिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें भी माइक हैसन से मशवरे किए जाते हैं। हालांकि उसके जो इंचार्ज हैं वो आकिब जावेद खुद हैं, लेकिन माइक हैसन से मशवरे किए जाते हैं। तो माइक हैसन का टेक्निकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, मतलब मेरी और आपकी सोच से भी ज़्यादा। अब आ जाइए माइक हैसन की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो माइक हैसन की परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हैं टेक्निकली कि जो
सपोर्ट कर रही हैं, उनके पास ये जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अथॉरिटी है उसको उनकी परफॉर्मेंसेज एज ए हेड कोच सपोर्ट कर रही हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। माइक हैसन, ठीक है, 13 मई 2025 से टिल डेट, ठीक है, ये 1 जुलाई तक का डाटा, क्योंकि उसके बाद तो एज सच आपके पास कोई क्रिकेट भी नहीं थी अभी। टोटल ओडीआई इंटरनेशनल्स की बात की जाए, 15 ओडीआई इंटरनेशनल्स पाकिस्तान ने खेले हैं, 9 जीते हैं, 6 हारे हैं, ठीक है। आप T20 इंटरनेशनल्स पर आ जाएं तो माइक हैसन के अंडर एज ए हेड कोच पाकिस्तान ने 41 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, 28 जीते हैं, 12 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट है। तो इस तरह अगर टोटल हिसाब किया जाए तो ये बनता है 56 वाइट बॉल के मैचेस, ठीक है। माइक हैसन की हेड कोचिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेले 56, उन 56 में पाकिस्तान टोटल 38 मैच जीता है, 56 में से 38 मैच जीता है, ठीक है। 18 मैच पाकिस्तान हारा और 1 नो रिजल्ट है। अब उसमें आप कह सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट आपने 4 मैच खेले, आप 1 भी नहीं जीते, 3 आपने एशिया कप में खेले, 1 आपने वर्ल्ड T20 में खेला, आप उनमें से कोई मैच नहीं जीत सके। वर्ल्ड T20 में आपका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच वॉश आउट हो गया, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले वर्ल्ड T20 में, वो मैच आप हार गए। अच्छा, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने 3 मैच खेले, उसमें से आप 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, तो वहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो है इट इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट माइक हैसन का भी टू बी वेरी ऑनेस्ट सैम्पल साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। आप इंग्लैंड के देख लें, साउथ अफ्रीका के देख लें, इंडिया के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यू आर गुड, आपने 3 मैच खेले, आप तीनों जीते हैं। लेकिन अगर आप बात करें बाकी एक सैम्पल साइज़, अगर आपने बड़ा सैम्पल साइज़ की अगर बात करें तो बड़ा सैम्पल साइज़ अभी आपका किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, तो इट वुड टेक टाइम। तो अब एक बंदा जो पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में इतनी अथॉरिटी रखता है, उसकी बात मानी जाती है, वो क्रिकेट के तमाम तर डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, मतलब इन अ वे कि उसके पास ठीक ठाक अथॉरिटी है ना। वो चाहे तो बाबर आजम को टीम से बाहर कर दे, वो चाहे तो रिजवान को टीम से बाहर कर दे, वो चाहे तो आने वाले दिनों में शादाब खान को कप्तान बना दे, वो चाहे तो सलमान अली आगा की कप्तानी की छुट्टी करवा दे, जिसका 60-70% विन परसेंटेज है। तो आप मुझे बताएं कि माइक हैसन क्यों जाएगा ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की नौकरी छोड़कर? कभी भी नहीं जाएगा, नो वे पॉसिबल। मैंने आपको कल 3 नाम बता दिए थे, आज भी वही 3 नाम है, जस्टिन लैंगर, एंड्रयू फ्लिंट ऑफ, एंडी फ्लार। ये 3 फ्रंट लाइन रनर हैं जो कि ECB देख रहा है एज पोटेंशियल न्यू रेड बॉल कोच फॉर इंग्लैंड टेस्ट टीम। माइक हैसन कहीं नहीं जा रहे हैं।